सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध बोधक के बारे में। संबंध बोधक वह होते हैं जो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने का कार्य करते हैं। जैसे मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है। देखो, मेज संज्ञा शब्द है, बिल्ली भी एक संज्ञा शब्द है। इन दोनों शब्दों का वाक्य के अन्य शब्द यानी बैठी है का आपस में क्या संबंध है? बिल्ली मेज बैठी है, कोई वाक्य नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं आ रहा इसका। अब अगर हम यहाँ पे संबंध बोधक शब्दों जैसे के ऊपर का प्रयोग करें वाक्य के बीच में, तो हमें मेज और बिल्ली का संबंध समझ आता है कि जो बिल्ली है वो मेज के ऊपर बैठी है। ठीक है, बैठा होना जो है वो भी इन दोनों संज्ञा शब्दों से इसका अर्थ वाक्य जुड़ रहा है, ये शब्द इससे जुड़ रहे हैं और वाक्य पूर्ण बन रहा है और अर्थ भी हमें इनका समझ में आ रहा है। तो जो संबंध बोधक शब्द होते हैं जैसे के ऊपर, तो इनका काम क्या होता है? जो भी वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताना। ठीक है, अन्य उदाहरण देखते हैं। घर के सामने पेड़ लगा है। अब देखो, घर और पेड़ दोनों क्या है? दोनों संज्ञा शब्द हैं। वाक्य के अन्य शब्द क्या हैं? लगा है, घर पेड़ लगा है। अगर हम यहाँ से ये जो संबंध बोधक शब्द हैं इसको हटा दें तो यहाँ पे क्या बनेगा? घर पेड़ लगा है। अब घर पेड़ लगा है कोई शब्द कोई वाक्य नहीं बनता, ना ही इसका कोई अर्थ हमें समझ में आता है। और घर और पेड़ दोनों संज्ञा शब्द आपस में क्या बन रहे हैं? क्या है इन दोनों का संबंध आपस में क्या है? नहीं पता चलता। जब हम यहाँ पे संबंध बोधक वाच्य का प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पे समझ आता है कि घर के सामने पेड़ लगा है, वाक्य पूरा बन रहा है, अर्थ हमें बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। और जो ये हमने संबंध बोधक वाच्य शब्द जो हमने यहाँ पे जोड़ा है, इससे हमें पता चलता है घर और पेड़ के बीच में आपस में क्या संबंध है, या फिर इन दोनों संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है। ठीक है, तो संबंध बोधक जो शब्द होते हैं उनका आपका अर्थ समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या कार्य करते हैं। चलिए एक परिभाषा से जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यही बात मैंने अभी बताई थी। संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध, उनका यानी किनका? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के अन्य शब्द कौन थे? जैसे बैठी है, लगा है, इन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं, जैसे ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनका संबंध किससे जोड़ते हैं? वाक्य के अन्य शब्दों से। संज्ञा शब्दों का संबंध किससे जोड़ते हैं? वाक्य के अन्य शब्दों से। और ये कहाँ लगते हैं? हमेशा संबंध बोधक जो शब्द होते हैं ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं। ठीक है, अब हम अन्य संबंध बोधक शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे के नीचे, अभी यहाँ पे था ना के ऊपर, तो यहाँ पे जोड़ के बनाए तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, के नीचे भी प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह के नीचे, के बाहर, से आगे, के बाद, के समान, से पहले, की तरफ। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? ये सारे के सारे संबंध बोधक शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं समुच्चय बोधक के बारे में। समुच्चय बोधक का अर्थ होता है दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने का जो काम करें। जैसे आम और केले मेज पर रखे हैं। अगर हम यहाँ से इस शब्द को हटा दें, जो समुच्चय बोधक शब्द है, आम केले मेज पर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का संबंध नहीं जोड़ते। ये आम और केले मेज पर रखे हैं, आम अलग है, केले मेज पर रखे हैं अलग है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और शब्द। ठीक है, अब हम इसे वाक्य में देख लेते हैं। राधा पढ़ रही है तथा रवि टेलीविजन देख रहा है। यहाँ पे अगर ये तथा न लगाया जाए तो राधा पढ़ रही है वाक्य अलग है, रवि टेलीविजन देख रहा है वाक्य अलग है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तथा। और ये तथा क्या है? ये है समुच्चय बोधक शब्द। अन्य उदाहरण देखते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हूँ, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि शब्द। क्योंकि ये क्या है? ये है समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, मैं घर से निकल रही थी किंतु वर्षा होने लगी। अगर हम किंतु को हटा दें तो
मैं घर से निकल रही थी, वर्षा होने लगी। दो अलग अलग वाक्य हैं, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? किंतु। तो ये क्या है? ये है समुच्चय बोधक शब्द। चलिए अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं इन्हें? समुच्चय बोधक शब्द। ये क्या करते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं, चलो समुच्चय बोधक हम अन्य और शब्द जान लेते हैं, जैसे परंतु, इसलिए, पर। ठीक है, अब हम जानते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव से जो हमारे मुख से ध्वनि उच्चरित होती है, यानी ध्वनि जो निकलती है, वो जो ध्वनि होती है उसे ही हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जो ये ध्वनि होती है ये अलग शब्द, देखो वाक्य की एक तो सबसे पहले आती है। वाक्य से सबसे पहले इसलिए आती है क्योंकि कोई भी चीज को देखने के बाद हमारे मुख से पहले ध्वनि निकलती है। जो भी ध्वनि निकलनी हो, जो हमारे मन में भाव आता है, जैसे डर का भाव है तो हम करेंगे अरे। अगर हमारे अंदर जैसे हमें किसी चीज को देख के घिन आ रही है तो हम कहेंगे छी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे मन के भाव निकलते हैं, वो भाव हमारे सबसे पहले मुख से भाव उच्चरित होते हैं, उसके बाद हम कोई और बात कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, छी कितनी गंदगी है। ठीक है, अब हमने पहले सबसे पहले क्या देखा? गंदगी को देखा। गंदगी को देखती मन में भाव क्या आया? छी छी, गंदा है। तो उसके लिए हमने क्या निकला हमारे मुंह से? छी। उसके बाद हमने कहा कितनी गंदगी है। जैसे यहाँ पे ये कौन सा भाव है हमारा? घृणा का भाव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक देखो चित्र क्या है? चित्र में एक बच्चा है जो कि भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसके पीछे बड़ा सा सांप है। तो वो क्या करेगा? अरे रे कितना बड़ा सांप है, और वो भाग जाएगा। तो ये कौन सा भाव हुआ? डर का भाव। क्योंकि भाई सांप जो होता है वो जहरीला होता है और उसे देख करके हर किसी को डर लगता है। तो क्या बोला इसने? बाप रे इतना बड़ा सांप। ठीक है, तो ये डर का भाव व्यक्त हो रहा है यहाँ पे। तो जो हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करें, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो चित्र में क्या दिख रहा है कि एक बच्चा है और टीचर जो अध्यापिका है वो वहां पे खड़ी है, और बच्चे को देखो, अध्यापिका भी प्रसन्न है और बच्चा भी प्रसन्न है, अर्थात कि बच्चे ने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि अध्यापिका बहुत प्रसन्न है। देखो टीचर जो अध्यापिका है उनके हाथ में क्या है? बच्चे के द्वारा दिया गया टेस्ट का पेपर, कागज है। उसमें बच्चे ने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, अच्छा लिखा है। अध्यापिका को वो पसंद आया तो अध्यापिका उसे क्या कहेंगी? शाबाश। ठीक है, क्योंकि अध्यापिका को वो चीज पसंद आई। तो देखो यहाँ पे क्या है? शाबाश, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये खुशी का भाव होता है, गर्व का भाव होता है। तो उस भाव को प्रदर्शित करने वाला शब्द कौन है? शाबाश। तो ये क्या है हमारा? विस्मयादि बोधक शब्द। देखो अब हम वो देखते हैं इसके परिभाषा। जिन शब्दों से हर्ष यानी खुशी, विस्मय यानी कि आश्चर्य, शोक यानी दुख, घृणा अर्थात किसी चीज से ईर्ष्या, या फिर जो गंदगी को देख के भाव निकलता है वो, लज्जा यानी कि शर्म, प्रशंसा यानी कि खुशी आदि भाव प्रकट होते हैं। अच्छा, प्रशंसा का होता है जैसे किसी पे गर्व करना, जैसे यहाँ पे था ना शाबाश दिए, या फिर हम किसी की प्रशंसा करते हैं। तो आदि भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम अन्य विस्मयादि बोधक शब्दों को देख लेते हैं। आह, ठीक है, जब हम किसी चीज को देखते हैं कोई बहुत अच्छी लगती है, आह। हाय, जब हमें दुख होता है। धिक, जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं, या फिर हम जब हमें किसी पे गुस्सा आता है। धिक, तुम चोरी करते हो, दूर रहो मुझसे। ठीक है, ओह, जब हमें किसी के ऊपर दया आती है, हम कहते हैं ओह कितना गरीब है, या फिर ओह कितना दुखी है। ठीक है, दीर्घायु हो, ये होता है हमारा किसी को आशीर्वाद देने के लिए, जैसे दीर्घायु हो, चिरंजीवी रहो। ठीक है, या फिर सौभाग्यवती भव। तो ये जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? ये आशीर्वाद वाले होते हैं। ये देखो थू, ये होता है हमारा घृणा का भाव। जब हमें किसी से घृणा होती है हम कहते हैं थू, धिक्कार है तुम पर। ठीक है, कि तुम चोर हो, इस तरह से। ओफ, ये होता है शोक के भाव को
प्रदर्शित करता है, जैसे ओह अब ये मुसीबत भी आन पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से तो जो हमारे मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। मैंने आपको समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक तीनों के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।